हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल के 14 जुलाई 2023 के मैथ के क्वेश्चन जो कि आपके शिफ्ट 1 में पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है आपको, यदि एंगल सी और एंगल जेड बराबर है और भुजा AC XZ के बराबर है तो त्रिभुज ABC और XYZ के सर्वांग होने के लिए कंडीशन बताइए। सर्वांग होने के लिए दोनों त्रिभुज की प्रत्येक एंगल और प्रत्येक भुजा एक दूसरे के बराबर होती है। तो इसमें दिया है आपको एंगल C, यानी कि एंगल C पहले त्रिभुज में और एंगल Z सेकंड त्रिभुज में, ये दोनों बराबर है। तो ये दोनों बराबर है, दोनों इसके कोरस्पोंडिंग साइड भी बराबर होगी, तो यानी कि YZ BC के बराबर होगा। तो ये आपकी पहली कंडीशन दी हुई है, यानी कि A इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है x इजकल टू -4 और y इजकल टू -1 और आपसे पूछा है 3x क्यूब 5x स्क्वायर y 12x y स्क्वायर और 7y क्यूब। तो x का मान हम -4 रखते हैं, तो -4 का क्यूब करते हैं तो आपका आ जाता है 64। 64 में अगर हम 3 की मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आ जाता है -192 प्लस करते हैं तो 5x स्क्वायर की वैल्यू -4 और इसका वर्क करते हैं तो 16 की 5 में गुना 80 और y की वैल्यू -1, तो यानी कि -80 हो गया ये। -80 प्लस 12x स्क्वायर 12x इंटू वाई स्क्वायर, 12 में 4 की गुना 48 और -1 यानी कि -48 प्लस के और -7। तो इन सभी को ऐड करते हैं तो आपका आ जाता है -327 यानी कि 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोस थीटा 3/2 दिया है, तो आपसे पूछा है tan स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। सबसे पहले हम यहाँ पे एक डायग्राम बनाते हैं समकोण त्रिभुज का। समकोण त्रिभुज के लिए कोस थीटा की वैल्यू होती है आधार बटे कर्ण। आधार अगर आपका √3 है और कर्ण है आपका 2, तो समकोण त्रिभुज के लिए ये ट्रिपलेट बन जाता है 3 2 के साथ में 1 का। 3 2 के साथ में ट्रिपलेट बन गया। तो आपसे पूछा है tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू होता है लंब बटे आधार। लंब है आपका 1 और आधार है आपका √3। अगर हम इसका स्क्वायर करते और कोस स्क्वायर थीटा होता है आधार बटे कर्ण। आधार है आपका 1 √3 बटे कर्ण है आपका 2। इसका स्क्वायर करते हैं, √3 से √3 कट जाएगा तो आपको बच जाता है 1/4, यानी कि 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कितने समय में 4% वार्षिक दर से 10,000 पर उतना ब्याज प्राप्त होगा जितना 5% साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 8,000 पर प्राप्त होता है। यानी कि दो कंडीशन दी है आपको। पहली कंडीशन पे मान लिया हमने x ब्याज मिला और दूसरी पर y ब्याज मिला, तो इसके लिए हम ऑप्शन मेथड यूज करते हैं, टाइम को कम से कम यूज हो। तो दूसरी कंडीशन में हमारा क्या इतना ब्याज प्राप्त हो रहा है 5% की दर से 4 वर्ष में 8,000 पर, यानी कि 5 गुना 4 इंटू 8,000। हम 0 नहीं एज्यूम करते हैं तो इस पे टोटल ब्याज होगा 16 लगभग, यानी कि 16 आएगा। उसके बाद 0 है, कुछ भी हमें कोई मतलब नहीं है। तो पहली कंडीशन में भी हमें 16 ब्याज प्राप्त होना चाहिए। तो 4% की दर पर 4% की दर पर x समय में 10,000 पर, तो x का मान क्या होना चाहिए कि 16 हो जाए। ऑप्शन से देखते हैं। 3 में 3 की गुना करते हैं, ये नहीं होगा। 5 की गुना ये नहीं, 6 की गुना ये नहीं, तो 4 में 4 की गुना करने पर 16 प्राप्त हो रहा है। तो पहला ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, 16।
4 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए किसी काम को 25 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है, वे एक अंतर दिन के आधार पर काम करते हैं। ए से शुरू करते हुए ए बी दोनों 5 दिन के लिए इस तरीके का पालन करता है और फिर काम छोड़ देता है, तो शेष काम बी कितने दिन में पूरा करता है? ए और बी, ए किसी काम को 25 दिन में, बी 30 दिन में। इनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम आ गया आपका 150, तो बी की एफिशिएंसी आ गई यहाँ से 5 और ए की एफिशिएंसी आ गई 6। यानी कि पहले दिन ए ने काम किया, दूसरे दिन बी ने, तीसरे दिन फिर ए ने और चौथे दिन फिर बी ने, 5वें दिन ए ने। यानी कि 5 दिन का काम आपका हो गया 11 और 11 22 और 6 27, वो 22 और 6 28। तो वो काम बचा कितना? 150 में से 28, यानी कि 122 यूनिट काम। 122 यूनिट काम अब हमें कराना है बी से, तो बी की एफिशिएंसी है यहाँ पे कितनी? 5। बी की एफिशिएंसी है 5, तो इसे भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 24 सही 2/5, यानी कि एक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 संख्याएं 39, 117 और 17 और y समानुपात में है, तो y का अनुपात बताइए। देखते हैं, समानुपात में है तो भुजाएं 39 का ये कितना है? 3 गुना, तो 17 का भी 3 गुना होना चाहिए। 17 का 3 गुना, ऑप्शन ए बी 51, 51 इज द राइट आंसर। 17 का 3 गुना 51। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपनी यात्रा के एक भाग के रूप में एक व्यक्ति 80 किलोमीटर की चाल से 120 किलोमीटर की यात्रा करता है, अगले 100 किलोमीटर की यात्रा 40 किलोमीटर की चाल से करता है और 75 किलोमीटर की चाल से प्रारंभिक स्थान पर वापस आता है, तो उसकी यात्रा में औसत चाल कितनी होगी लगभग? हमें औसत चाल बतानी है। औसत चाल के लिए फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यानी कि पहले अगर उसने दूरी चली है 120 किलोमीटर चली है उसने 80 की चाल से, प्लस 100 किलोमीटर चली है 40 की चाल से, प्लस और टोटल डिस्टेंस चली है उसने 220 चली है उसने 75 की चाल से, तो आपकी टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 220 एक हो गई जाने में और आने में, और आने में कितनी हुई? 220, यानी कि 220 प्लस 220 हो गया आपका 440। 440 हो गया। तो अब इन्हें काटते हैं, इससे कट जाएगा 3/2, ये कट जाएगा आपका 20 2 5 बार, और ये कट जाएगा 2 बार, और 5 से कटेगा 44 और 5 से कटेगा 15, तो यानी कि आपका बच जाता है कितना? 440 बटे में आपका 3/2 प्लस 5/2 प्लस 44/15। इनका एलसीएम लेते हैं हम, तो आपका आ जाता है एलसीएम 30। 30 ऊपर चला गया, नीचे बच गया आपका 30 गुना 440 बटे नीचे बच गया आपका 45 प्लस 75 प्लस 88। इससे जोड़ते हैं इसे, तो आपका आ जाता है 30 गुना 440, नीचे बच जाता है आपका 208। इससे काटेंगे 2 से कटेगा 104, 2 से काटेंगे 220, तो
इसे काट कर लगभग आपका आ जाता है 63 पॉइंट समथिंग, यानी कि ऑप्शन से देखते हैं हम कौन सा ऑप्शन इसमें है 63 के अराउंड, यानी कि 63.46, यानी कि 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7b माइनस 1/4b 7 है, तो 16b² प्लस 1/49b² का मान, यानी कि हमें यहाँ पर 4 चाहिए और यहाँ पर 7 चाहिए, तो हम 4/7 से दोनों साइड गुना करते हैं। 7b इंटू 4/7 माइनस 4/7 गुना 4b इजकल टू आपको हो जाता है 4। तो इससे कट जाएगा 7 से 7 और 4 से 4, तो आपको बच जाता है 4b माइनस 1/7b इजकल टू 4। हम दोनों साइड का वर्क करते हैं, दोनों साइड का वर्क करते हैं तो आपका आ जाता है 16b² प्लस 1/49b² माइनस के ये 2 इंटू ए बी की वैल्यू यहाँ पर 4b और 7b है, तो आपका आ जाता है 8/7 और आगे हो जाता है आपका 16, तो ये 8/7 इधर चला जाएगा, तो आपको बच जाता है सिर्फ ये, तो 16 प्लस 8/7 8/7 ऐड करते हैं तो 16 सत्ते 112, 112 8 120, यानी कि 120/7 120/7 देखते हैं ऑप्शन में, ये ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइन थीटा की वैल्यू आपको दी है, साइन ए प्लस बी की वैल्यू 1 है और कोस ए माइनस बी की वैल्यू 1/2 है, तो ए का मान बताना है। साइन ए प्लस बी, ए का मान, साइन ए का मान होता है ए 1 होता है 90, यानी कि ए प्लस बी आपको 90 डिग्री और ए माइनस बी आपको साइन 1/2 कोस 1/2 होता है आपका 60 पर, तो ए माइनस बी आपको दिया है 60, तो ए की वैल्यू बतानी है। ए की वैल्यू दोनों को जोड़ते हैं तो यहाँ से 2a प्राप्त होगा, 2a इजकल टू 150 है, तो a बराबर आ गया आपका 75 डिग्री, यानी कि 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 900 मीटर लंबी एक ट्रेन 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को दूरी तय करने में कितना लंबा समय लगेगा। देखो कोई भी ट्रेन अगर अपनी दूरी के बराबर डिस्टेंस तय करती है तो उसकी एक्चुअल स्पीड होती है 900 किलोमीटर लंबी ट्रेन, यानी कि 900 है 108 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 108 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड में है, तो इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, यानी कि अगर 18 किलोमीटर प्रति घंटा 5 मीटर प्रति सेकंड के बराबर होता है, तो 108 के बराबर होगा 18 का 6 गुना और 5 का 6 गुना 30, यानी कि उसकी एक्चुअल स्पीड 30 मीटर प्रति घंटा 30 मीटर प्रति सेकंड है। तो 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को तय करने में कितना समय लगेगा। 900 को तय करने में लग रहा है 30 मीटर प्रति सेकंड, तो ट्रेन 900 प्लस 900 यानी कि 1800 को तय करने में कितना समय लगेगा, ये इसका 2 गुना, तो 30 का 2 गुना 60 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरसों के तेल का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है, यदि इसे बिना किसी लाभ हानि के बेचा जाए तो इसे अंकित मूल्य से कितने प्रतिशत कम पर बेचा जाना चाहिए। सरसों का तेल उसके क्रय मूल्य
उसके अंकित मूल्य से 25% अधिक है, यानी कि एमपी और सीपी, मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस। मार्क प्राइस 25%, 25% की फ्रैक्शन होती है आपकी 1/4, 4 से 5, 4 से 5, यानी कि कह रहा है कि बिना किसी लाभ हानि के, यानी कि अगर कोई वस्तु बिना किसी लाभ हानि के बेची जाती है तो उसका मार्क प्राइस ही उसका सेलिंग प्राइस हो जाता है। तो कॉस्ट प्राइस 5 है और सीपी को सेलिंग प्राइस आपका 4 हो गया, यानी कि एक की हानि पर बेची किस पर, 5 पर, तो 100 पे कितनी, 1/5, यानी कि 20%। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक लड़का, पुरुष, एक लड़का और एक महिला किसी काम को 10 दिन, 15 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी कि एक मेल, एक बॉय और एक वुमेन किसी काम को 10 दिन, 15 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो मिलकर कार्य करने पर एक पुरुष, एक महिला, एक लड़का उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर देंगे। तो यहाँ से इनकी एफिशिएंसी देख ले, वो टोटल वर्क फाइंड कर लेते हैं। टोटल एलसीएम इनका लेते हैं। एलसीएम आ गया इनका 30। इसकी एफिशिएंसी 1 है, बॉय की एफिशिएंसी 2 और मेल की एफिशिएंसी आ गई 3। तो मिलकर काम करते हैं तीनों तीनों, यानी कि तो टोटल वर्क को हम इनकी एफिशिएंसी से भाग देंगे। टोटल वर्क है 30, एफिशिएंसी हो गई 3, 2, 1, यानी कि 3 और 3 6, 6 से काटेंगे 5 बार, तो 5 दिन में 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 265 की घात 4081 प्लस 9 को 266 से विभाजित करने पर शेषफल प्राप्त क्या होगा। देखिए, अगर हम इसे 265 को अगर हम लिखते हैं 266 माइनस के 1 की पावर 4081 प्लस 9 को हम डिवाइड करते हैं 266 से, तो 266 से ये तो इससे पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। और देखते हैं माइनस के वन को इससे डिवाइड करते हैं तो आपका आ जाता है -1 और प्लस के 9 को अगर हम ऐड करते हैं तो प्लस के 8 आ जाता है रिमाइंडर, जो कि ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। दिया है a+b+c=16 है, a² + b² + c² 90 है, तो हमें बताना है ab+bc+ca का मान। देखिए यहाँ पे अगर हम इसका a+b का होल स्क्वायर करते हैं तो 16 16, 16 को अगर इसका फॉर्मूला होता है a+b प्लस सी का स्क्वायर करते हैं तो आ जाता है a+b+c, a² b² c² प्लस में 2 ab+bc और ca। यहाँ से इनकी वैल्यू रखते हैं। a+b का स्क्वायर होगा आपका कितना, 16 का स्क्वायर होगा आपका 256, 256 इजकल टू a² b² पर की वैल्यू दी है 90 और प्लस के 2 इंटू ये वैल्यू आपसे पूछी है तो इसे x मान ले, तो ये 90 में से 256 गए, कितना बच गया, 256, सॉरी 256 में से 90 जाके आपको बच जाता है 166। 166 166 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो आपको आ जाता है 83, 83 यानी कि 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार नीचे दी गई 2 छूट से संबंधित योजनाओं को पेश करता है। पहला है 3 वस्तुओं की खरीद पर 4 मुफ्त पाए, 5 वस्तुओं की खरीद पर 6 वस्तु मुफ्त पाए, किस योजना में अधिकतम छूट है। तो केस फर्स्ट में हम देखते हैं पहली छूट, 4 वस्तुएं मुफ्त पाए, यानी कि 4 वस्तुएं अगर हम मुफ्त मिल रही है तो टोटल होगी कितनी वस्तुएं, 7, 4/7, 4/7 होती है आपकी कितनी, 1/7 होती है 14% लगभग, तो 4%, 4/7 हो गई 56% के लगभग।
56% छूट यहाँ है। दूसरे केस में आपको छूट दी है 5 वस्तु खरीद पर 6 वस्तुएं मुफ्त आए, यानी कि 6 वस्तुएं मुफ्त है 11 पर। तो 100 पर कितनी, 1/11 होती है 9.09%, और ये आपकी टोटल छूट हो गई 54% के लगभग। तो किसमें अधिकतम छूट है, तो 56% ज्यादा है 54 से, तो वो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि तालिका में भूगोल, इतिहास और भूगोल में छात्रों को प्राप्त अंकों के आधार पर 100 छात्रों को वर्गीकृत करते हैं, तो 50 में से अंक है, तो तालिका के आधार पर कुल 20% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या बताइए। 20% से कम प्राप्त, यानी कि 50 अंक में से 20% से कम, 20% हो गया इसका आपका 10, यानी कि 10, जिसके 10% से कम है उन छात्रों का कुल संख्या बताइए। तो 10% से ये अधिक है और ये 0 से ज्यादा है, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 13। 100 में से 87 का डिफरेंस 13, केवल बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 पुरुष एक कार्य को 45 दिन में कर सकते हैं, 8 महिलाएं उसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकती है। 5 पुरुष और 8 महिलाएं उसी मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगी, यानी कि हमें पहले यहाँ से इनकी एफिशिएंसी निकालनी है। 8m, 8 मैन किसी काम को 45 दिन में कर सकते हैं और 8 महिलाएं उसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकती है। तो यहाँ से इनकी एफिशिएंसी ज्ञात कर लेते हैं। 9 से काटेंगे 2 बार, 9 से काटेंगे 5 बार, यानी कि मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया आपका 2/5। तो यहाँ से टोटल वर्क फाइंड कर लेते हैं। टोटल वर्क हो गया आपका, मैन की एफिशिएंसी में गुना करेंगे 8 गुना 2 और गुना 45, तो यार आपका टोटल वर्क हो गया। और अगर हम इन्हें 5 पुरुष एक पुरुष की एफिशिएंसी 2 है, तो 5 की हो गई 10, प्लस एक महिला की एफिशिएंसी है और 5, तो 8 की हो गई 40, 40 और दोनों को ऐड करते हैं तो 50, तो ये एफिशिएंसी हो गई इनकी दोनों की 50। तो इससे काटेंगे, 5 से काटेंगे 10 बार, 5 से काटेंगे 9 बार और 2 से काटेंगे 5 बार, तो आपकी आ गई एफिशिएंसी 72/5। 72/5 का मतलब है 14 सही 2/5, यानी कि ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि ए बी का 95% है तो ए का कितना प्रतिशत है, ए का कितना प्रतिशत बी है, यानी कि ए बी का 95% है, यानी कि ए की वैल्यू आपको दी हुई है 19, ओ सॉरी 1995, और बी की है आपकी 100। तो ये 5 से काटेंगे 19 बार, 5 से काटेंगे 20 बार, यानी कि ए और बी का रेशो आ गया है 19-20, यानी कि पूछा है ए का कितना प्रतिशत बी है, बी पूछा है ए का, यानी कि जो का जिसका पूछा है वो नीचे 19/100, यानी कि आपका आ जाता है 2000/19। 19 से काटेगी आपका आ जाता है 105 सही 5/19। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो धाविकाएं सोनी और मोनी एक ही दिशा में 18 किलोमीटर, यहाँ पर 18 किलोमीटर है, और 24 किलोमीटर की चाल से 200 मीटर लंबाई के वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ना शुरू करती है। आराम से कितने समय बाद फिर बिंदु पर मिलेगी। ये कोई वृत्ताकार ट्रैक है जिसकी लंबाई 200 मीटर है। सोनी और मोनी 18 किलोमीटर और 24 किलोमीटर, यानी कि एक ही दिशा में चली है, तो रिलेटिव स्पीड माइनस में होगी। तो हमें पूछा है समय, तो समय होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन उनकी रिलेटिव स्पीड। डिस्टेंस दी है आपको 200 मीटर और रिलेटिव स्पीड है आपकी 24 माइनस 18, यानी कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे हम मीटर प्रति सेकंड में बनाएंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं
तो 6 से कट जाएगा 3 बार और 5 से कट जाएगा 40 बार। तो 40 दिया 112 यानी कि 120 सेकंड। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो सकेंद्री वृत्तों की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करें जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, यानी कि छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, इसकी मैक्सिमम जीवा ये होगी। माना यह जीवा ए बी है, आपसे इसी की लंबाई पूछी है। छोटे वृत्त की त्रिज्या आपको दी हुई है कितनी? छोटे वृत्त की त्रिज्या आपको दी है 6 सेंटीमीटर और बड़े वृत्त की त्रिज्या दी हुई है 10 सेंटीमीटर। तो ये 90 डिग्री है। 6 10 के साथ में ट्रिपलेट बनता है 8 का, यानी कि 6 8 10, यानी कि अगर ये दूरी 8 है तो पूरी दूरी 16 हो जाएगी, ये भी 8, तो 16 इज द राइट आंसर। 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 की घात 25 और 6 की 26 6 की 27 निम्नलिखित में और 28 कितने में से विभाजित होगा? अगर हम इसमें से 6 की 25 कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बच जाता है 1 प्लस 6 प्लस 6 स्क्वायर प्लस 6 की क्यूब। 6 का क्यूब हो जाए 216, 216 और 6 36, 252, 252, 252 ये हो गया और 6 ये हो गया 257 और 200 और 258, 258 में एक ऐड करते हैं तो 259। ये 6 और ये 1, अगर हम इन चारों को ऐड करते हैं तो आपको आ जाता है 259, जो कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक गोले का आयतन क्या होगा? पाई का मान 22/7। गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई का मान 22/7 गुना आर क्यूब 4.2 का क्यूब। तो इससे काटते हैं अगर हम 4.2 की क्यूब, तो ऑप्शन से देखते हैं 11 का मल्टीपल क्या है, क्योंकि इसमें 22 है। 11 का मल्टीपल केवल देखते हैं, ये 2 में से 7 -5 और 8 में से 2 6, तो ये नहीं है ऑप्शन से। और ये 2 में से 9 गए माइनस के साथ, 7 में से 1 -2 ये भी नहीं है, 3 में से 1 गया 2, 4 में से 2 गए हो, तो ऑप्शन 3 वेरीफाई हो रहा है, केवल 11 का मल्टीपल। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। तो हमने की है सीजीएल 2023 के 14 जुलाई को शिफ्ट फर्स्ट में पूछे गए मैथ के क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब जरूर करें, आगे हम और भी कराएंगे। ओके।